नमस्कार साथियों, इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं रोहित सर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया है कि कुछ वीडियोस के माध्यम से मैं आपके आने वाले यूपी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए आपकी कुछ मदद कर सकूँ। मेरा नाम हिमांशु कुमार है और मेरे बारे में आप जानते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में मैं क्या लेकर आया हूँ। पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट है, इस वीडियो में मैंने कवर किया है। पॉवर्टी इंडियन इकोनॉमी में आपका आता है और हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। सबसे पहले ये कोट है पॉवर्टी से संबंधित, पॉवर्टी इज़ द पेरेंट ऑफ रिवोल्यूशन एंड क्राइम। एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। रिवोल्यूशन एंड क्राइम, अपराध और क्रांति का जनक है क्या पॉवर्टी, गरीबी। ठीक, और ये पॉवर्टी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, अहिंसा। एक सबसे बुरे प्रकार की कोई अहिंसा है तो वो है गरीबी। तो ये महात्मा गांधी जी का कोट है। अब अपने कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। पॉवर्टी क्या होती है? एक बेयर सब्सिस्टेंस लिविंग जो होती है, सब्सिस्टेंस लिविंग एकदम आधारभूत ज़रूरतें जो होती हैं लोगों की, यदि वो वह भी पूरा नहीं कर सकते हैं तो वो गरीब कहलाते हैं। इनएबिलिटी टू सिक्योर बेयर मिनिमम नेसेसिटीज़ रिलेटेड टू फूड, क्लोथ, हेल्थ, एजुकेशन, ईटीसी। ठीक, फूड, क्लोथ, एजुकेशन, ये सब भी जब लोग नहीं अचीव कर पाते हैं तो वो लोग गरीब कहलाते हैं। और दुनिया के जो गरीब हैं उसमें से 1/5 भारत में निवास करते हैं। पहले का जो कॉन्सेप्ट था गरीबी से संबंधित, दीवार पिक्चर में आपने डायलॉग सुना होगा कि मेरे पास रोटी कपड़ा मकान वाला डायलॉग आप सबने सुना होगा। तो हालांकि वर्तमान में जो रोटी कपड़े मकान का जो कॉन्सेप्ट है, तो इकोनॉमिक्स की परिभाषा में उससे ज़्यादा चीज़ों को अब डाल दिया गया है गरीबी में। यानी कि जिसके पास अच्छा हेल्थ नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, लिविंग कंडीशंस नहीं है, वाटर नहीं है, क्लोथिंग नहीं है, ये सारी चीज़ें भी आज के कॉन्सेप्ट में गरीबी में डाल दी गई हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, दो प्रकार की पॉवर्टी होती हैं, एंड रिलेटिव पॉवर्टी। तो जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है उसको एक इमेजिनरी एक क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है, और यदि उतना कोई अचीव नहीं कर पाता है तो वो एब्सोल्यूट कैटेगरी का मेथड होता है, कॉन्सेप्ट होता है। और रिलेटिव पॉवर्टी यानी कि इसमें किसी रिलेशन के साथ देखा जा रहा है, यानी कि तुलनात्मक विवरण किया जा रहा है यहाँ पे। तो जैसे भारत के केस में ले लें तो अनिल अंबानी और अडानी से अगर कंपेयर करेंगे तो भारत की 95 या 98% जनसंख्या गरीब हो जाएगी। तो ये जो रिलेटिव पॉवर्टी का जो कॉन्सेप्ट होता है, इसे विकसित देशों में लिया जाता है, और जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का जो कॉन्सेप्ट होता है उसे विकासशील और अंडर डेवलप्ड यानी डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए कॉन्सेप्ट होता है। एब्सोल्यूट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड, एंड रिलेटिव पॉवर्टी कॉन्सेप्ट इज ऑफ योर डेवलप्ड नेशंस। कैटेगराइजेशन ऑफ पुअर, 3 प्रकार के पुअर होते हैं, क्रॉनिक पुअर, ट्रांजिएंट पुअर, नॉन पुअर। क्रॉनिक शब्द का अर्थ होता है दीर्घकालीन, लंबी अवधि। तो इसमें जो ऑलवेज पुअर हैं, जो हमेशा से पुअर हैं, परंपरागत। फिर यूजुअली पुअर हैं जो थोड़े समय के लिए होते हैं, कभी होते कभी नहीं होते। फिर ट्रांजिएंट पुअर है, ट्रांजिएंट का शब्द का अर्थ होता है क्षण भर, थोड़ा समय के लिए। इसमें चर्निंग पुअर है, जो चर्निंग का मतलब होता है अंदर बाहर होते रहना, पलटते रहना। तो इसमें उदाहरण दिया गया स्मॉल फार्मर्स, यानी कि उनकी फसल अगर अच्छी हो गई तो गरीबी रेखा से ऊपर हो जाते हैं, और अगर उनकी फसल बर्बाद हो गई तो फिर वो गरीब कहलाते हैं। फिर ओकेजनली पुअर, समयानुसार। इसमें जैसे सट्टा जो खेलते हैं, सट्टा खेले जीते तो अमीर हो गए, और हार गए तो गरीब हो गए। फिर नॉन पुअर की कैटेगरी होती है, जो पुअर नहीं होते हैं। एनएसएसओ मेज़र करता है, आप सबको पता है, पॉवर्टी का जो भी एस्टिमेशन है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ों को भारत में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ही मेज़र करता है। तो उसमें यहाँ पे 3 मेथड हमने लिखे हैं। यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड मेज़र, इसमें 30 डेज़ का पीरियड कंसिडर किया जाता है, और आइटम्स ऑफ कंजम्पशन को कंसिडर किया जाता है। कंजम्पशन में जो खाने वाने की चीज़ें होती हैं उसको देखा जाता है, और उससे अनुमान लगाया जाता है कि यदि कम है तो पॉवर्टी नहीं है। तो इसके बाद में मेथड एक क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है, तो उससे पता चल जाता है पॉवर्टी है कि नहीं है। वो नेक्स्ट स्लाइड में भी देखते हैं। फिर मिक्स्ड रिकॉल पीरियड मेजर है, एनएसएसओ का ये दूसरा मेथड है। इसमें 365 डेज यानी ऑल राउंड ईयर कंसिडर किया जाता है,
और इसमें नॉन फूड आइटम्स को जनरली रखा जाता है, जैसे फुटवेयर, हेल्थ, एजुकेशन, क्लोथिंग। इससे रिलेटेड फिर पॉवर्टी को मेज़र किया जाता है। फिर नेक्स्ट मेथड है हेड काउंट रेशियो। ये मेज़र पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन को कंसिडर किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले लें कि जैसे बॉटम 1% पॉपुलेशन को कंसिडर किया जाए और उसकी इनकम देखी जाए। तो यदि हम पाते हैं कि वहाँ पे इनकम जो है नील है बॉटम 1% पॉपुलेशन की, और फिर बॉटम 10% पॉपुलेशन देखते हैं, और यदि वहाँ इनकम देखते हैं तो लेस देन $1 प्रतिदिन पर डे आ रहा है, तो इस तरह से हम कंसिडर कर सकते हैं कि 10% पॉपुलेशन पुअर है। ये हेड काउंट रेशियो इस तरह का मेथड है जहाँ पे लोगों को डायरेक्ट गणना की जाती है लोगों की। पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट इसके बाद आ जाता है। ये भी एक वही इमेजिनरी लाइन होती है जिसको क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है एक मिनिमम सब्सिस्टेंस लिविंग जितनी ज़रूरतें होती हैं उसके आधार पर। तो यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है, जैसे एक्स एक्सेस पे डॉलर्स हैं और फिर वाई एक्सेस पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन रख सकते हैं, और ये $10, $5, $3, $1। अब $1 से नीचे अगर पर डे कोई है तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाता है, और ऊपर वाले लोग अब पॉवर्टी लाइन। इस तरह से ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग पॉवर्टी लाइन। ये कुछ मेथड्स हैं पॉवर्टी लाइन को डिटरमिन करने के लिए। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग मेथड, इसको दादा भाई नौरोजी ने विकसित किया था बहुत पहले। तो इसमें क्या था कि जो फैसिलिटीज़ या जो खाने की सुविधाएं जेल के अंदर कैदियों को मिलती थीं, यदि वो क्राइटेरिया सेट किया गया था, और उतनी कंडीशंस अगर बाहर रह रहे लोगों को, आम लोगों को नहीं मिल पाती थी, तो वो गरीब कहलाते थे। इस विषय में आपने सुना भी होगा कि जो अपराधी होते हैं तो बाद में कहते हैं कि बाहर खाने को नहीं, कम से कम जेल में खाने को तो मिलता है। दादा भाई नौरोजी ने इस मेथड को डेवलप किया था। फिर सेकंड है मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड। इसको वाई के अलग ने डेवलप किया था, और ये टास्क फोर्स था, प्लानिंग कमीशन समय समय पे टास्क फोर्स का गठन करती रहती थी। और तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी वाई के अलग समिति का ही ये है क्राइटेरिया, जिसमें 2400 कैलोरीज उन्होंने रूरल को रखा और 2100 कैलोरीज अर्बन के लिए रखा। यदि इतनी कैलोरीज दिन भर में कोई नहीं कर पाता है, कमा पाता है, कंजम्पशन कर पाता है, तो वो गरीब कहलाता है। 2400 कैलोरीज रूलर इसलिए, रूलर में कैलोरीज ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि रूलर में फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, बस इस कारण। फिर थर्ड मेथड है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। उसी कैलोरीज को अर्न करने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा, तो वहाँ पे तेंदुलकर कमेटी ने जो है पैसे लगाए थे, मतलब कितना पैसा जो है आम आदमी कमा ले तो गरीब है, और नहीं कमा पाया तो गरीब हो जाता है, और नहीं अगर वो इनकम अर्न कर पाया तो आ जाएगा कैटेगरी में। 2004-05 के बेस ईयर के अनुसार ये मंथली एक्सपेंडिचर है, और 2011-12 के अनुसार ये है। इसमें आप देखेंगे कि तेंदुलकर कमेटी के अनुसार 446 रूरल और 816 रूरल, 578 अर्बन और 1000 अर्बन के लिए है ये सारा तेंदुलकर कमेटी, वाई के अलग कमेटी, ये सारी चीज़ें मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। उसमें पूरा एक ऑर्डर में रहेगा कि सबसे पहले आज़ादी के समय से क्या क्या डेवलपमेंट्स थी, पॉवर्टी से रिलेटेड कमेटियाँ थी, तो वो आपको सारा डिटेल में मिल जाएगा वहाँ पे। ये तो बस मेथड के लिए था, तो एग्जांपल डालना था, तो तेंदुलकर कमेटी का यहाँ पे एग्जांपल डाल दिया। फिर कुछ क्रिटिसिजम्स देख लेते हैं हम लोग पॉवर्टी लाइन के। पॉवर्टी लाइन का आपको बता दें कि कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ तो हमारे इकोनॉमिस्ट AK सेन, अमर्त्य कुमार सेन ने भी किया था, क्योंकि इसमें पता नहीं चल पाता है कि जैसे कि पॉवर्टी लाइन में या पॉवर्टी में रह रहे लोग भारत में 21% हैं अगर तेंदुलकर कमेटी के अनुसार। मान लीजिए 35 करोड़ हैं, तो उस 35 करोड़ में सबसे ज़्यादा गरीब कौन है, और उस 35 करोड़ उस पॉवर्टी के लाइन पे एकदम कौन है, ये चीज़ नहीं पता चल पाती है पॉवर्टी लाइन में। इस तरह का क्रिटिसिज्म AK सेन ने किया, और काफ़ी उसके बाद और भी थ्योरीज डेवलप हुई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया, वो सब बाद में देखेंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं क्या है। बेस्ड सोलली ऑन कॉस्ट ऑफ फूड, हैंस एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारा कुछ इसमें इग्नोर कर दिया गया है, इसलिए पॉवर्टी लाइन का एक क्रिटिसिज्म है। फिर बी है डू नॉट कंसिडर सोशल फैक्टर्स लाइक इल हेल्थ, इलिटरेसी, डिस्क्रिमिनेशन। ये सब भेदभाव और ये सब पॉवर्टी लाइन में नहीं आता है, जबकि इन सब के कारण भी गरीबी उत्पन्न होती है। फिर एक हम लोग कंपैरिजन देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक का और ये प्लानिंग कमीशन, रंगराजन कमीशन के द्वारा जो कंपैरिजन है, इससे हम लोग को आइडिया हो जाएगा कि
अलग अलग जगहों पे कैसे पॉवर्टी को क्या है उसका क्राइटेरिया। वर्ल्ड बैंक तो आपको सबको पता है कि लेस देन $1.25 पर डे अगर कोई कमाता है इससे कम तो पुअर होता है। और फिर मॉडरेट पॉवर्टी का क्राइटेरिया $1.90 पर डे होता है। और रंगराजन कमेटी यहाँ पे भारत में पर कैपिटा एक्सपेंडिचर रूरल का 972 मंथली एक्सपेंडिचर और अर्बन का 1407। रंगराजन कमेटी के अनुसार डॉलर में यदि देखेंगे तो इंडिया का $1.02 पर डे अगर एक व्यक्ति इससे कम कमाता है तो गरीब कहलाता है। वहीं अगर हम वर्ल्ड बैंक के अनुसार देखेंगे तो $1.25 है। और नीचे एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी है $1.3 पर डे। तो इस कंपैरिजन से आप देख सकते हैं कि जब भारत अपना फॉर्मूला लगाएगा और गरीबी को मापने की प्रयास करेगा तो गरीबों की संख्या $1.02 के अनुसार कम आएगी। और वही अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक के क्राइटेरिया के हिसाब से गरीबों की संख्या करता है $1.35 से कम, तो गरीबों की संख्या अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पॉवर्टी के कुछ कारण हैं, वहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से क्या है। सबसे पहला तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, जनसंख्या विस्फोट। फिर बेरोज़गारी की वजह से भी जब लोगों के पास काम नहीं हो तो गरीबी अपने आप उत्पन्न होगी। कुछ सामाजिक फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स, जॉइंट फैमिली सिस्टम, लोग अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, बाहर नहीं जाते, इस कारण भी जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिस कर देते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर में ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन है सबसे ज़्यादा। भारत गरीब जिस कंडीशंस में उन्होंने छोड़ा था भारत को, तो ये भी एक कारण है। इन्फ्लेशन की वजह से भी पॉवर्टी होती है। इस संबंध में भारत के इकोनॉमिस्ट ब्रह्मानंद और भी एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इन्फ्लेशन को डाकू की संज्ञा दी थी। ये क्वेश्चन पीजीटी में आ भी चुका है। और फिर स्टैग्नेटिंग एग्रीकल्चर खराब एग्रीकल्चर इनकम की वजह से भी पॉवर्टी है, क्योंकि देश की 45% जनसंख्या तो कृषि कार्यों में संलग्न है और कृषि में आमदनी ज़्यादा होती नहीं है। तो इस वजह से एग्रीकल्चर भी एक कारण है बहुत ज़्यादा गरीबी का। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबके लिए ये कुछ चीज़ें हैं, अदर मेथड्स टू मेजर पॉवर्टी लाइन बताऊंगा। एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज़ पॉवर्टी लाइन, पूरा जो लाइन से समितियां हैं वो लेकर आएंगे। हाउ टू रिमूव पॉवर्टी और 3 डायमेंशनल अप्रोच टू रिमूव पॉवर्टी। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बिल्कुल मैसेज करके पूछ सकते हैं, और मेरा अकाउंट का भी वहाँ लिंक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।